24 नवंबर 2025 ये वो तारीख थी जब हिंदी सिनेमा का एक सूरज हमेशा के लिए डूब गया। एक ऐसा सितारा जिसने करीब 65 सालों तक रुपहले पर्दों को अपनी रोशनी से चमकाया, वो सितारा अब हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। ये एक सिर्फ सुपरस्टार का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है। एक ऐसा एहसास जो पंजाब के एक छोटे से गांव की मिट्टी की खुशबू से लेकर मुंबई की चकाचौंध तक फैला था। वो एक्शन किंग थे, वो ही मैन थे, वो एक रोमांटिक हीरो थे, लेकिन सब किरदारों से बढ़कर वो एक दोस्त थे। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी फिल्में, उनके गाने और उनकी यादें तो महफूज हैं ही, लेकिन साथ में ही उनकी दोस्ती के वो किस्से जो उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक शानदार इंसान बनाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो बताती है कि धर्मेंद्र असल में धर्मेंद्र क्यों थे। पर्दे पे जय और वीरू की दोस्ती की मिसालें तो आज भी दी जाती हैं, पर क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र के साथ कई जय और वीरू जुड़े हुए थे। इन सब दोस्तियों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे खुद धर्म जी ने एक भरोसे और यकीन की स्याही से लिखा था। एक ऐसा किस्सा जो अगर हकीकत न बनता तो शायद हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का इतिहास आज कुछ और होता। तो चलिए आज जानते हैं धर्मेंद्र की दोस्ती के वह अनसुने किस्से जो उन्हें बनाते हैं यार का यार। हर सितारे की चमक के पीछे किसी न किसी की पहली पहचान होती है। धर्मेंद्र के लिए वो पहचान थे डायरेक्टर अर्जुन हिंगुरानी। ये वो शख्स थे जिन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कंटेस्ट जीतने के बाद मुंबई आए एक नौजवान के हुनर को पहचाना। उसे 1960 में अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से लॉन्च किया। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल ना कर पाई, लेकिन इस फिल्म ने एक ऐसे रिश्ते की नींव डाल दी जो पैसों से नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से बना था। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र एक अजनबी की तरह मुंबई में नए नए आए थे। अर्जुन हिंगोरानी ने न सिर्फ उन्हें एक फिल्म दी बल्कि अपने भाई की तरह उनका ख्याल भी रखा। उन्होंने धर्मेंद्र के कंधे पर जो हाथ रखा वो हाथ धर्म जी ने जिंदगी भर नहीं छोड़ा। इस रिश्ते की गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि धर्मेंद्र ने अर्जुन हिंगोरानी के साथ की गई कई फिल्मों के लिए कभी फीस की परवाह नहीं की। उनका मानना था कि जिस इंसान ने उन्हें तब मौका दिया जब वो कुछ भी नहीं थे, उससे वो काम के बदले पैसे कैसे मांग सकते हैं। उनकी दोस्ती सिर्फ सेट तक ही सीमित नहीं थी, एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका था। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्मों के नाम भी बड़े दिलचस्प होते थे, जिनमें के अक्षर 3 बार आता था, जैसे कब, क्यों और कहां, कहानी किस्मत की और कातिलों के कातिल। ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं बल्कि इन दोनों दोस्तों रिश्ते और भी मजबूत करती गई। साल 2018 में जब अर्जुन हिंगोरानी इस दुनिया से चले गए तो धर्मेंद्र का दिल टूट गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पे बेहद भावुक होकर लिखा, मुंबई में इस अकेले इंसान के कंधे पर जिसने हाथ रखा था वो इंसान चला गया। बहुत दुख हो रहा है। ये शब्द किसी सुपरस्टार के नहीं थे, ये एक दोस्त के थे जिसने अपना सबसे पुराना साथी खो दिया था। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो दशकों तक चली और आज भी एक मिसाल बनकर जिंदा है। धर्मेंद्र की शख्सियत का एक खूबसूरत पहलू उनकी अपने डायरेक्टर्स दोस्तों के साथ था, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है ऋषिकेश मुखर्जी का। ऋषिकेश मुखर्जी वो जौहरी थे जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि ही मैन के सीने में एक बेहद सेंसिटिव और भावुक दिल भी धड़कता है। सत्यकाम, अनुपमा, चुपके चुपके जैसी फिल्मों ने धर्मेंद्र को एक एक्टर के तौर पर वो सम्मान दिलाया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। सत्यकाम तो खुद धर्म जी के दिल के सबसे करीब थी, लेकिन इन दोनों की दोस्ती का सबसे मजेदार और मशहूर किस्सा जुड़ा है फिल्म आनंद से। ये किस्सा खुद धर्मेंद्र ने कई बार बड़े ही मजेदार अंदाज में सुनाया है। हुआ कुछ यूं हुई कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बेंगलुरु से मुंबई की एक फ्लाइट में धर्मेंद्र को आनंद की कहानी सुनाई थी। कहानी सुनकर धर्म जी ने इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ठान लिया कि ये रोल वही करेंगे। ऋषि दा ने भी उनसे वादा किया कि हम ये फिल्म साथ में करेंगे।
कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र को पता चला कि आनंद की शूटिंग शुरू हो चुकी है और उसमें आनंद का किरदार राजेश खन्ना निभा रहे हैं। ये सुनते ही धर्म जी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि उनके दोस्त ने उनसे वादा खिलाफी की है। फिर क्या था, उस रात धर्म जी ने थोड़े नशे की हालत में अपने डायरेक्टर दोस्त ऋषिकेश मुखर्जी को फोन लगाया। धर्मेंद्र ने खुद बताया था, मैंने पूरी रात ऋषिदा को सोने नहीं दिया। वो बार बार फोन करते और एक ही सवाल पूछते, आपने मुझे कहानी सुनाई, फिर ये रोल उन्हें क्यों दे दिया। ऋषिदा परेशान होकर कहते, धर्म सो जाओ, सुबह बात करते हैं, और फोन काट देते। लेकिन धर्म जी कहाँ मानने वाले थे, वो फिर फोन लगा देते। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। ये गुस्सा किसी स्टार का नहीं था, ये एक ऐसे दोस्त का अपने दोस्त से हक जताना था। ये इस बात का सबूत था कि वो ऋषिकेश मुखर्जी को सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि अपना मानते थे, जिनसे वो लड़ सकते थे, शिकायत कर सकते थे। भले ही आनंद में वो काम ना कर पाए हों, लेकिन इस वाकये ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। बाद में ऋषिदा ने उन्हें गुड्डी और चुपके चुपके जैसी फिल्मों में बेहतरीन रोल्स दिए, जो आज भी याद किए जाते हैं। ये किस्सा बताता है कि धर्मेंद्र की दोस्ती में हक था, अपनापन था और थोड़ी सी वो मासूमियत थी जो उनके किरदारों की तरह ही दिल जीत लेती है। धर्मेंद्र के रिश्तों की महक सिर्फ डायरेक्टर के साथ ही नहीं बल्कि उनके को स्टार्स के साथ भी हमेशा महकती रही। कुछ दोस्तियां तो ऐसी बनी जिन्होंने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल के रख दिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक इमोशन फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग जिसे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने शोले में जय और वीरू के बनकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जितनी जबरदस्त थी, उतनी ही गहरी उनकी असल जिंदगी की दोस्ती भी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दोस्ती की नींव में धर्मेंद्र का बड़ा दिल था, जिसने एक नौजवान एक्टर के करियर को वो उड़ान दी जिसका वो हकदार था। ये किस्सा जुड़ा है शोले की कास्टिंग से। रमेश सिप्पी शोले बना रहे थे और वीरू के रोल के लिए धर्मेंद्र को साइन किया, लेकिन जय के रोल के लिए तलाश जारी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपने जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। धर्मेंद्र ने खुद एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन एक टैलेंटेड एक्टर हैं और उन्होंने ही रमेश सिप्पी को जय के रोल के लिए उनका नाम सुझाया था। धर्मेंद्र की सिफारिश ने ना वो काम किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। रमेश सिप्पी ने उनकी बात मानी और जय का किरदार अमिताभ बच्चन को मिल गया। बाकी रेस्ट वॉज हिस्ट्री। शोले बनी, जय वीरू की जोड़ी लोगों के दिलों को छू गई और हिंदी सिनेमा को उसका एंग्री यंग मैन मिल गया। धर्मेंद्र ने कभी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया और ये राज सालों तक राज ही रहा। जब खुद अमिताभ बच्चन ने पब्लिकली ये कहना शुरू किया कि धर्म जी ने उनकी मदद की थी, तब जाकर धर्मेंद्र ने भी इस बात को माना। ये सिर्फ एक रोल दिलाने की बात नहीं थी, ये एक स्टैब्लिश सुपरस्टार का एक उभरते हुए कलाकार पर भरोसा दिखाने की बात थी। ये वो दरिया दिली थी जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही दिखा सकता है। शोले के सेट पर भी उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर है। कहते हैं कि वो हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन में जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रीटेक मिले। इसके लिए वो मजाक में लाइट बॉयज को रिश्वत भी देते थे। जय वीरू की ये दोस्ती पर्दे पर जितनी सच्ची लगी, उसकी वजह यही थी कि पर्दे के पीछे भी इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए उतनी ही इज्जत और अपनापन था। हर दोस्ती का रंग अलग होता है। कुछ दोस्तियों में शरारत और वफादारी होती है तो कुछ में टक्कर और बराबरी का जज्बा। धर्मेंद्र की एक ऐसी ही दोस्ती थी अपने दौर के एक हैंडसम हंक के साथ। 70 के दशक में अगर धर्मेंद्र ही मैन थे तो एक और सितारा था जिसकी शख्सियत मर्दांगी और दर्शक को दीवाना बना रही थी, और वे थे विनोद खन्ना। जब ये दोनों सितारे पर्दे पर साथ आते तो स्क्रीन पर आग लग जाती थी। मेरा गांव मेरा देश से लेकर द बर्निंग ट्रेन और द राजपूत तक इनकी जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दी। मेरा गांव मेरा देश 1971 में विनोद खन्ना ने खूंखार डाकू जब्बार सिंह का किरदार निभाया था और धर्मेंद्र बने थे हीरो अजीत। पर्दे पर दुश्मनी निभाने वाले ये दोनों कलाकार असल जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धर्मेंद्र जो इंडस्ट्री में पहले से एस्टैब्लिश थे, उन्होंने विनोद खन्ना की हमेशा मदद की। विनोद खन्ना भी उन्हें बड़े भाई की तरह इज्जत देते थे। दोनों का मिजाज भी काफी मिलता जुलता था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि उनकी दोस्ती में बराबरी का एक एहसास भी था, जहां दोनों अपनी बात रखने से हिचकते नहीं थे। इसलिए छोटी मोटी नोकझोंक उनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। उनकी दोस्ती जड़ें इतनी गहरी थी
कि छोटे मोटे रूमर्स उसे हिला नहीं सकते थे। जब विनोद खन्ना ने अचानक अपने करियर की पीक पर सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम में जाने का फैसला किया तो पूरी इंडस्ट्री हैरान थी, लेकिन धर्मेंद्र उन दोस्तों में से थे जो उनके इस फैसले को समझते थे। सालों बाद जब विनोद खन्ना ने वापसी की, तब भी दोनों के बीच वही गर्मजोशी बनी रही। अप्रैल 2017 में जब विनोद खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो धर्मेंद्र बेहद भावुक हो गए थे। कुछ साल बाद एक पोस्ट में फिरोज खान और विनोद खन्ना को याद करते हुए धर्मेंद्र ने लिखा, आप लोग बहुत याद आते हो। ये शब्द उनकी दोस्ती की गहराई और उनके जाने के बाद की उस कमी को बयां करते थे जो सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही महसूस कर सकता है। धर्मेंद्र की दोस्ती का दायरा सिर्फ कुछ गिने चुने नामों तक ही सीमित नहीं था। वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी से दिल से जुड़ते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी दोस्ती प्यार ही प्यार के सेट पर शुरू हुई और लोहा जैसी फिल्मों तक उनकी जोड़ी खूब जमी। पर्दे के पीछे वो एक दूसरे को भाई मानते थे। जितेंद्र के साथ भी उनका भाई जैसा रिश्ता था। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्में की और उनका याराना इंडस्ट्री में मशहूर था। मनोज कुमार के साथ उनके संघर्ष के दिनों की दोस्ती थी जो आखिर तक कामयाब रही। शोले में ठाकुर बने संजीव कुमार के साथ भी धर्म जी की गहरी दोस्ती थी। उनकी दरिया दिली के किस्से सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं थे। ये किस्से तो जयपुर के एक दोस्त की बेटी की शादी में कन्यादान करने से लेकर केरल के एक फैन को बाढ़ के दौरान अपने फार्म हाउस पर बुलाने तक के हैं। ये छोटी छोटी बातें बताती है कि धर्मेंद्र के लिए रिश्ते कितने मायने रखते। लेकिन दोस्तों का ये कारवां सिर्फ पर्दे के पीछे तक ही सीमित नहीं था। पर्दे पर भी धर्मेंद्र अपने हीरोइनों के साथ कुछ ऐसी जोड़ियां बनाई जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसती है। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी तो इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उनके अलावा भी कई अभिनेत्रियां थी जिनके साथ धर्मेंद्र ने सिल्वर स्क्रीन पर सफलता के लिए नई कीर्तिमान रचे। यहाँ जया प्रदा के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों का साथ रहा। हेमा मालिनी के बाद अगर किसी एक्ट्रेस के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई तो वो थी जया प्रदा। 80 और 90 के दशक में इस जोड़ी ने लगभग 16 से 17 फिल्मों में एक साथ काम किया। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र एक्शन फिल्मों के बेताज बादशाह थे और जया प्रदा अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही थी। कयामत, धर्म और कानून, ऐलाने जंग, शहजादे और मैदाने जंग जैसी कई फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। उनकी जोड़ी की खासियत ये थी कि वो एक्शन, ड्रामा और रोमांस हर तरह के जॉनर में फिट बैठती थी। जया प्रदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि धर्मेंद्र जी का स्वभाव इतना दोस्ताना और अच्छा था कि उनके साथ काम करने में इतना मजा आता था। उम्र में 26 साल का फासला होने के बावजूद उनकी दोस्ती और पर्दे की केमिस्ट्री कमाल की थी, जो उनकी एक के बाद एक फिल्में सफलता का राज बनी। धर्मेंद्र और रेखा की जोड़ी ग्लैमर, स्टाइल और एक अनोखी कशिश का संगम थी। दोनों ने करीब एक साथ 11 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। उनके साथ पहली फिल्म कहानी किस्मत की थी जो एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद कर्तव्य, राम बलराम, गजब, बाजी और कसम सुहाग की जैसे फिल्मों में उनकी जोड़ी दर्शकों ने अपना जादू चलाया। रेखा का बिंदास अंदाज और धर्मेंद्र का गरम धर्म वाला चार्म जब पर्दे पर मिलता तो एक ही अलग माहौल बन जाता। कई फिल्मों में उन्हें केमियो और स्पेशल अपीयरेंस भी दिए, जैसे यमला पगला दीवाना। फिर से जो दिखता है कि उनका प्रोफेशनल रिश्ता कितना मजबूत था। 60 के दशक में धर्मेंद्र जब अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब उनकी जोड़ी उस दौर की जुबली गर्ल आशा पारेख के साथ बनी और दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। दोनों के साथ में करीब 10 फिल्में में काम किया। आए दिन बहार के, शिकार, आया सावन, झूम के और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में म्यूजिकल और रोमांटिक हिट थी जिनमें उनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में वो धर्मेंद्र से थोड़ा डरती थी, लेकिन जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई। उनकी फिल्म समाधि की शूटिंग एक मजेदार किस्सा भी है, जब दोनों के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उन्हें डेथ सीन शूट करना था, जो दोनों के लिए काफी तनावपूर्ण लेकिन बाद में एक मजेदार यादगार बन गया। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और शालीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया। उनकी दोस्ती की नींव रखी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने, जिन्होंने अनुपमा, सत्यकाम जैसी क्लासिक फिल्मों में उन्हें साथ लिया। सत्यकाम को तो खुद धर्मेंद्र अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते थे। इसके अलावा मेरे हमदम, मेरे दोस्त और यकीन जैसी फिल्मों में उनका रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। लेकिन जिस फिल्म ने उनकी जोड़ी को अमर कर दिया वो थी चुपके चुपके।
जिसमें उनका कॉमिक अंदाज आज भी लोगों को हंसाता है। यह एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन 8 दिसंबर को आता है। करियर के शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र को ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का साथ मिला, जिन्होंने न केवल उनके साथ काम किया बल्कि उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में भी मदद की। दोनों में भी लड़की हूँ, पूर्णिमा, मंजली दीदी और बाहरों की मंजिल जैसी कुल 7 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सबसे यादगार फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को रातों रात एक्शन हीरो बना दिया और उनके करियर को एक नई दिशा दी। पर्दे पर उनका रिश्ता अक्सर दर्द और भावनाओं से भरा होता था, जो दर्शकों के दिल को छू जाता था। 70 के दशक की चुलबुली एक्ट्रेस मुमताज के साथ धर्मेंद्र ने करीब 6 फिल्मों में काम किया। लोफर, झील के उस पार और आदमी और इंसान जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। 80 के दशक की सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ भी धर्म जी ने 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें सल्तनत, वतन के रखवाले और नाकाबंदी प्रमुख है। सायरा बानो के साथ भी उनकी जोड़ी आए मिलन की बेला, रेशम की डोरी और चैताली जैसी कई यादगार फिल्मों में नजर आई। 70 के दशक की मॉडर्न और बिंदास एक्ट्रेस जिन्नत अमान के साथ धर्मेंद्र की जोड़ी एक्शन और थ्रिल फिल्मों की जान हुआ करती थी। यादों की बारात, धर्मवीर, शालीमार और कातिलों का कातिल जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी। वहीं राखी के साथ उन्होंने जीवन मृत्यु जैसी सुपरहिट फिल्मों से शुरुआत, बाद में ब्लैकमेल जैसी फिल्मों में भी उनकी जोड़ी को सराहा गया। खासकर उस फिल्म का गाना पल पल दिल के पास आज भी लोगों की जुबान पर है। एक सुपरस्टार, एक ही मैन, एक लीजेंड, धर्मेंद्र के कई नाम थे, लेकिन सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत परिचय था एक अच्छा इंसान, एक सच्चा दोस्त, जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि रिश्ते बनाए। उन्होंने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बल्कि दोस्तों की मोहब्बत कमाई। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो हवा में एक खालीपन सा है। उनकी मुस्कान की वो मासूमियत और दोस्ती निभाने का जज्बा अब सिर्फ यादों में जिंदा है। पर जैसा कि उनकी फिल्मों का गाना कहता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। धर्मेंद्र जी भी अपने चाहने वाले और दोस्तों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे। अपनी दोस्ती के इन अनमोल किस्सों के जरिए वो हमेशा यारों के यार कहलाएंगे। आपको धर्मेंद्र की दोस्ती का कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपके दिल में उनकी कौन सी याद बसी है, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और बॉलीवुड की ऐसी और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखें। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टेसा प्रियदर्शनी।